और सबको जय मसीह की प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, आज हम नीति वचन अध्याय 7 पढ़ते हैं, जो कि व्यभिचार से ही रिलेटेड लिखा गया है। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर, मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। वे बुद्धि से कहें, तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं। एक उदाहरण, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्ध जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल का समय आ गया, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका वेश वेश्या का सा था, और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांत रहित चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी। एक एक कोने पर वह बाट जोती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्जलता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नत आज ही पूरी की है। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी मैंने तुझे पाया। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कह कर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े, न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण मारे जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे, उसके नगरों में भूल कर न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे नीति वचन पढ़े जाने पर। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। ओके, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।